बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम रियल एनालिसिस में सुप्रीमम और इन्फीमम के मुतालिक पढ़ चुके हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में थ्योरम अबाउट सुप्रीमम और इन्फीमम जो थे वो डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी मैं सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड जो है वो थ्योरम डिस्कस करूँगा। तो हमारा टॉपिक है थ्योरम अबाउट सुप्रीमम एंड इन्फीमम। देखें, सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड जिस तरह का मर्जी मतलब थ्योरम अभी तक जो मैंने आपको करवाए हैं उनमें से कोई भी थ्योरम अगर आपको दे देता है तो वो कोई मुश्किल नहीं है। जिस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट, ये दो चार चीज़ें जो मैं अभी बताने लगा हूँ, ये अगर क्लियर हैं तो आई होप कि ये वाले जो थ्योरम जो मैं पहले करवा चुका हूँ या जो अभी करवाने लगा हूँ आप आसानी इसको कर सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन की पॉइंट्स की तरफ अगर आपने फोकस करना है। देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका जो सुप्रीमम ऑफ एस होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर एल यू बी लिख दिया है। इन्फीमम ऑफ एस से मुराद होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दूसरी बात ये याद रखिएगा, एक चीज़ होती है अपर बाउंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है लीस्ट अपर बाउंड, इसी तरह एक होता है लोअर बाउंड और एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। किसी भी सेट एस का जो सुप्रीमम है वो हमेशा अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है और उसका जो इन्फीमम है सेट एस का वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू लोअर बाउंड होता है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एस इज़ बाउंडेड अबव, अगर एक एस एस है वो सेट बाउंडेड अबव है तो समझें कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो समझ लें एस जो है वो बाउंडेड अबव होगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैंने कहा कि अपर बाउंड जो है उसका नाम हमने यू रख लिया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे थ्योरम में यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर उस सेट एस का अपर बाउंड यू है तो याद रखें अपर बाउंड जो होगा वो उस सेट एस के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह ही अगर एस जो है बाउंडेड बिलो है तो समझें उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें लोअर बाउंड का नाम भी मैंने यहाँ पर यू रख लिया है तो लोअर बाउंड जो है वो ऐसा नंबर है, ठीक है, कि सेट एस का हर नंबर जो है वो इस लोअर बाउंड से बड़ा होगा। अपर बाउंड के केस में मैंने कहा कि सेट एस का हर नंबर उस अपर बाउंड से छोटा या बराबर हो सकता है, और लोअर बाउंड के केस में मैंने कहा कि सेट एस का हर नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यू के। तो ये सिर्फ एक ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है कि अपर बाउंड के केस में हर नंबर जो है वो सुप्रीमम ऑफ एस से लेस इक्वल होगा, और लोअर बाउंड के केस में सेट एस का हर नंबर लोअर बाउंड से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूसरी ये चीज़ कि सुप्रीमम हमेशा किसी सेट एस का अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है और इन्फीमम हमेशा लोअर बाउंड से ग्रेटर देन इक्वल होता है। तो ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब एक चीज़ अपर बाउंड है, एक है लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड हमेशा छोटा होता है। तो अब मैं अपने थ्योरम्स की स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 थ्योरम लिखे हैं, इन 4 में से मैं आपको 2 थ्योरम करवाऊँगा, और आई होप कि इंशाल्लाह अगर आप ये 2 थ्योरम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी 2 थ्योरम आप खुद कर सकेंगे, वो मुश्किल नहीं होंगे। मेन ये है कि आपने मेन कॉन्सेप्ट समझना है। थ्योरम्स का हमेशा स्टूडेंट्स रटा लगाते हैं, तो लेकिन ये जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं फोकस करके, तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ ये है कि ये बाकी 2 थ्योरम आप बआसानी कर लेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले क्या कहता है। मैंने लिखा जी कि एक एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अगर एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, डैट इज़ बाउंडेड अबव। अब यहाँ पर एक ये चीज़ गिवन है कि एस बाउंडेड अबव है एंड ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, और एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगली चीज़ ये है कि मैंने एक नया सेट डिफाइन किया है, डिफाइन दी सेट ए एस, यानी एस का ए के साथ प्रोडक्ट है। वो किस तरह डिफाइन किया है, सेट एस के हर नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो देन प्रूव डैट के सुप्रीमम ऑफ ए एस बराबर होगा ए टाइम सुप्रीमम ऑफ एस के, ठीक है। अगला थ्योरम नंबर 2 जो है वो किस तरह है, उसकी पहली चीज़, पहले यही स्टेटमेंट सारी आपने लिखनी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है इफ़ इन वन एस इज़ बाउंडेड बिलो। बाकी हर चीज़ ऐसे ही लिखेंगे आप कि ऐसे एक नॉन एम्प्टी सब सेट है आर का। बस यहाँ पर फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो सेट बाउंडेड अबव है, अब मैंने कह दिया कि ऐसे बाउंडेड बिलो है।
तो जब बाउंडेड बिलो होगा, अगली चीज़ यही आप लिखेंगे कि ए पॉजिटिव रियल नंबर है। आपने एक नया सेट इस तरह डिफाइन कर लिया है। अगली चीज़ यहाँ पर सुप्रीमम प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने इन्फीमम प्रूफ करना है कि इन्फीमम ऑफ ए एस बराबर है ए टाइम इन्फीमम ऑफ एस के। थर्ड थ्योरम, इफ़ इन वन ए इज़ नेगेटिव रियल नंबर। अब अगली बात यह है कि यहाँ पर ए जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। अगर ए नेगेटिव रियल नंबर है और दूसरी बात यह है कि सेट आपका बाउंडेड अबव ही है, सही है, बाकी हर चीज़ ऐसे डिफाइंड है। अब इस मरतबा ये होगा कि ए जब नेगेटिव रियल नंबर होगा तो ये जो ए यहाँ पर आप इन्फीमम लेंगे ए एस का, तो नेगेटिव के केस में ए तो पहले बाहर आ जाएगा यहाँ से, इन्फीमम अपने सुप्रीमम में बदल जाएगा। और मैंने ये चीज़ अपने लेक्चर नंबर 7 में भी आपको बता के आया था, वहाँ पर भी इसी तरह का एक थ्योरम प्रूफ करके आए थे हम कि जब यहाँ पर ए इन्फीमम के आगे यहाँ पर ए जो है वो नेगेटिव नंबर होगा तो इन्फीमम अपने सुप्रीमम में चेंज हो जाता है और ए यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और लास्ट थ्योरम में ये क्या है कि इफ़ इन वन एस इज़ बाउंडेड बिलो, ठीक है। अब वन में अगर आप बाकी सारी चीज़ें यही लिखनी है कि एस इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर डैट इज़, अगली चीज़ यहाँ पर बाउंडेड बिलो आ गई, एंड ए इज़ नेगेटिव रियल नंबर, ए लेस देन 0 है। अगली चीज़ ये है कि सेट आपने इसी तरह डिफाइन कर लिया। अब इस मरतबा अगर आप सुप्रीमम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ए एस के ऊपर, तो सुप्रीमम अब इन्फीमम में चेंज हो जाएगा और ए क्या है यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर है। मैं चारों थ्योरम को दोबारा एक मरतबा समराइज़ करके बताता हूँ आपको कि देखें, जब ए पॉजिटिव रियल नंबर है तो सुप्रीमम में ही रहता है, सुप्रीमम बदलता नहीं है, ठीक है। इन्फीमम में ही रहेगा। लेकिन जब आपके पास ए नेगेटिव होगा तो इन्फीमम सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा और सुप्रीमम इन्फीमम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि जब ए पॉजिटिव है तो सुप्रीमम के केस में जो सेट डिफाइन किया गया है वो बाउंडेड अबव है, ठीक है, और इन्फीमम के केस में जो सेट डिफाइन किया है वो बाउंडेड बिलो है। लेकिन जब ए नेगेटिव होगा तो ऐसी सूरत में काम उल्टा होगा, ए नेगेटिव है तो इन्फीमम यहाँ पर आपने निकालना है। तो इन्फीमम के केस में ये सेट बाउंडेड अबव लिया, ठीक है। और जब चौथे केस में आपने देखा ए नेगेटिव है तो सुप्रीमम के केस में बाउंडेड अबव लेना था लेकिन बाउंडेड बिलो लिया। यानी जब ए नेगेटिव होगा तो सुप्रीमम का प्रूफ करने के लिए एस बाउंडेड बिलो हो जाएगा। हालांकि एस उस सूरत में बाउंडेड अबव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सुप्रीमम इन्फीमम दोनों शामिल हैं। तो मैं इनमें से 2 थ्योरम प्रूफ करवाता हूँ, ठीक है, एक में ए पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लाजमन 2 थ्योरम खुद लाजमी कर लेंगे, बस आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है। वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है तो इसका मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि आप अगर एक सीटिंग में पूरी की पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट सीटिंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 को। ले बेटा, थ्योरम नंबर 1 को मैं पहले बाय एन एग्जांपल आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। मेरे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये सेट एस है जिसमें फ़र्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर मैंने लेट कर लिए। अब आप देखें कि इस सेट एस का जो सुप्रीमम है वो 10 के बराबर है, ठीक है। सुप्रीमम का मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा रियल नंबर कि जो कि इस एस के तमाम नंबर से बड़ा या बराबर हो। तो यहाँ पर 10 एक ऐसा रियल नंबर है जो कि सेट एस के तमाम नंबरों से बड़ा है, ठीक है, और बराबर इसलिए कि यहाँ पर 10 इसमें शामिल है। अब अगली चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर एक नया सेट बनाया 3s कैसे बना, इस सेट के तमाम नंबरों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेट आपके पास आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि 3s का सुप्रीमम निकालें तो 3s का सुप्रीमम आपके सामने 30 है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट होगी, सुप्रीमम ऑफ 3s आ गया। अब राइट हैंड साइड है 3 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ s, तो 3 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ s भी निकाल के देख लें। 3 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ s 10 निकला था तो 3 × 10 30 आ गया, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक होगी बात ये। तो ये इस तरह आपने करना है यहाँ पर। ले बेटा, आपको पहला थ्योरम हम यहाँ पर प्रूव करने लगे हैं जर्नली। तो गिवन डैट एस आपके पास नॉन एम्प्टी है, एस एक सबसेट है रियल नंबर आर का, और अगर ये स्टोरी है कि यहाँ पर एस बाउंडेड अबव है। नहीं जी, मेन काम यहाँ से हमारा शुरू होता है। एस अगर बाउंडेड अबव है तो जाहिर सी बात है फिर एस का अपर बाउंड आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। सो एस हैज़ एन अपर बाउंड इन आर एन अपर बाउंड इन आर। अब अगर इसका आर में अपर बाउंड आपको मिल गया है तो अगली चीज़ ये है कि एज आर जो है, आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या है, इसके मुतालिक मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसमें उसका हर सबसेट जो है वो सुप्रीमम भी रखता है और इन्फीमम भी रखता है। या दूसरे अल्फाज में एक फील्ड एफ इज़ कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इफ़ एवरी सबसेट ऑफ एफ
अगर मिसाल के तौर पर एस सबसेट है एफ का, देन एस इज़ बाउंडेड, एस इज़ बाउंडेड होगा एंड सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फीमम ऑफ एस बोथ एग्जिस्ट इन एफ। ठीक है, एक एफ को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे अगर आपके पास उसका एक सबसेट एस आपको मिला है, और तो वो देन एस वो बाउंडेड होगा और उसका सुप्रीमम भी आपको मिलेगा और उसका इन्फीमम भी एस का जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा कि आर अगर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो फिर आर का सबसेट है एस। ठीक है, तो फिर एस का आपको सुप्रीमम भी मिलेगा और इन्फीमम भी मिलेगा। ठीक होगी बात ये कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पर चूँकि बाउंडेड अबव की बात हो रही है तो लहदा में सुप्रीमम से गर्ज होगी, तो लहदा एस का सुप्रीमम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आर यहाँ पर बेटा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, सो सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन आर। आर में इसका सुप्रीमम आपको मिल गया। आप लेट कर लें कि इसका जो सुप्रीमम है हम उसका नाम यू रख लेते हैं। लेट सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू यू। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। सो वी शैल शो डैट, अब आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है। सो वी शैल शो डैट, आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये थी। देखें जी, आपने प्रूफ करना था ये कि यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए एस बराबर है ए टाइम सुप्रीमम ऑफ एस के। तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी सुप्रीमम ऑफ ए एस इक्वल टू ए टाइम, अब सुप्रीमम ऑफ एस का नाम आपने यू रख लिया है तो ये आ जाएगा ए टाइम यू के इक्वल। ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगली चीज़ अब मैं लिखूँगा फ्रॉम 1। ये तमाम चीज़ें, तमाम लाइनें हर प्रूफ में बिल्कुल एक जैसी ऐसी ही आएंगी। ठीक है, फ्रॉम 1 अगर यू एस का सुप्रीमम है तो जैसे कि मैंने सुप्रीम के केस में आपको बताया कि यू जो होगा एस के हर नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, और एस के जो एलिमेंट्स हैं किस तरह के हैं, फ्रॉम 1 यू जो है वो एस के हर एलिमेंट से बड़ा होगा, और एस के एलिमेंट को मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वेयर मैंने लिख दिया कि एस के जो एलिमेंट है वो स्मॉल एस की शक्ल के हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यू यहाँ पर एस का सुप्रीमम है तो फिर यू एस के हर नंबर से बड़ा या बराबर होगा। अब अगली चीज़ जो आपने प्रूव करनी है, ये हमारे पास रिजल्ट बना है, इसकी राइट साइड पर ज़रा गौर करें। यू को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? ए से मल्टीप्लाई किया गया है, और ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए टाइम यू ग्रेटर दैन इक्वल आ जाएगा ए एस के। ठीक होगी बात ये, या इसे हम लिख सकते हैं कि ए एस स्मॉलर इक्वल है ए टाइम यू के, इसे मैं 2 कह देता हूँ। अब अगली चीज़ आपने ये गौर करनी है कि यहाँ पर ये जो नंबर है, देखें जब भी आप एक नई इनक्वालिटी बनाएंगे ना, नई इनक्वालिटी तो वहाँ पर आकर आपने देखना है, ये नई इनक्वालिटी बन गई है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये वाली चीज़ ए एस, ये किस सेट से बिलोंग कर रही है? एज ए एस जो है ये किस सेट से बिलोंग करती है? ये बिलोंग कर रही है ए टाइम कैपिटल एस से, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आपने जो सेट मल्टीप्लिकेशन के बाद डिफाइन किया था ए एस, ये इसी तरह का था ना। ए एस इक्वल है ए टाइम एस, और एस जो है वो सेट एस का एलिमेंट है, यानी कि ये ए एस जो है प्रोडक्ट ऑफ सेट एस, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको शुरू में बताया। तो एज यहाँ पर ये जो ए एस है ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये क्या शो कर रही है? ये इनक्वालिटी 2 क्या शो कर रही है? इनक्वालिटी 2 ये शो कर रही है कि ए यू, ये वाला जो नंबर ए यू है, ये इस सेट के हर नंबर से क्या है? ग्रेटर इक्वल है। ठीक है, एज ए एस बिलोंग करता है ए एस से, सो फ्राम टू ए यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए एस। ये इस सेट का, सेट के लिए यहाँ पर जो मैंने लेटर लिखा है वो कैपिटल एस है, और एलिमेंट के लिए जो मैं लेटर लिख रहा हूँ वो स्मॉल एस है। आप इसका नाम एक्स वाई भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, आपने देखा कि ये वाला जो एलिमेंट ए एस है ये इस सेट ए एस का एलिमेंट है, और ए यू इस एलिमेंट से बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि ए यू इसका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। अब अगली बात ये होगी कि ए यू इसका अपर बाउंड है। अब ए यू अपर बाउंड तो है, अगर आप किसी तरीके से ये शो कर दें कि ये लीस्ट अपर बाउंड है,
ए यू कौन है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखें इस रिजल्ट में आपने क्या प्रूफ करना है कि ए एस का सुप्रीमम ए यू के बराबर है, ए एस का सुप्रीमम ए यू के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको अगर आप डेफिनेशन पर गौर करें तो सुप्रीमम ऑफ ए एस बराबर है ए यू के, तो ये क्या शो करता है कि ए यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एस। सुप्रीमम ऑफ ए एस इक्वल है ए यू के। व्हाट डज इट मीन, ये शो करता है ए यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एस, ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो ए यू आपने दिखा दिया कि ये अपर बाउंड तो है सेट ए एस का, लेकिन अब अगली बात ये है कि इसका अगर हम ये शो कर दें कि ये लीस्ट अपर बाउंड है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वी शो डैट ए यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए एस, ये सेट का लीस्ट अपर बाउंड, ये अब आपका टारगेट है, ये प्रूफ करना है। अब ये इसको लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए कैसे, ये ए यू किस तरह लीस्ट अपर बाउंड आप प्रूफ करेंगे, ये लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए यही आप शो करेंगे ना कि एक नया अपर बाउंड आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर वो नया अपर बाउंड का नाम हम वी रख लेते हैं, और वो जो नया अपर बाउंड है वो इससे बड़ा हो जाए, तभी ये छोटा होगा ना। लीस्ट का मतलब है ये इससे स्मॉलर है, ठीक है। तो फिर ये आप अगली बात ये कि ये अब नया एक अपर बाउंड लेट करें और ये प्रूव करें कि ये जो नया अपर बाउंड है, नया जो आपने अपर बाउंड लेट किया है ये इससे बड़ा है, ठीक है। अब अगला टारगेट ये होगा हमारा, लेट कर लेते हैं, लेट वी बिलोंग टू आर इज़ एन अदर अपर बाउंड ऑफ ए एस। इस सेट एस का ये जो वी है, ठीक है, ये इसका अपर बाउंड है, ठीक है। और ये जो वी है सेट ऑफ रियल नंबर आर से बिलोंग करना चाहिए, और आर क्या है यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड थी, चूँकि एस आर का सबसेट है ना, तो फिर यहाँ से आप चूज़ करेंगे वी। यहाँ पर वी बिलोंग टू एस नहीं कर देना आपने, वी बिलोंग टू आर करना है, क्योंकि एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि वी इज़ अनदर अपर बाउंड ऑफ ए एस। अगर ये इसका वी जो है वो ए एस का अपर बाउंड है, वी आपने लेट किया है इस सेट का अपर बाउंड है, अगर ये इसका अपर बाउंड है तो फिर अपर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है वी को ए एस के तमाम नंबरों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए एस के नंबर है किस तरह के, ये इस तरह के नंबर हैं ए एस के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इस सेट के तमाम नंबर छोटे होंगे किससे, इस एलिमेंट वी से। यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, और या दूसरे अल्फाज में दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे, और ये ख्याल रखें कि यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव है तो दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ मैंने ए से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/a टाइम वी, और यहाँ पर ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे ये साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ये एक नई इनक्वालिटी आ गई हमारे पास, इसका मैं नाम 3 रख लेता हूँ। इस नई इनक्वालिटी 3 में आप गौर करें कि ये नया एलिमेंट आपको मिला है 1/a टाइम वी, ठीक है। ये मुझे बताएं कि ये वाला जो नया एलिमेंट आपको मिला है ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है एस से। अब एस किसका एलिमेंट है, एज एस बिलोंग करता है ये सेट एस से। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एलिमेंट है 1/a टाइम वी, ये वाला जो एलिमेंट है ये ग्रेटर है किससे, एस से, यानी सेट एस का हर नंबर इससे छोटा है। तो फिर इस सेट को, इस एलिमेंट को क्या कहना चाहिए, एज एस बिलोंग करता है एस से, सो फ्रॉम थ्री 1/a टाइम वी इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट एस। देखें ना आपने 1/a टाइम जो वी एलिमेंट है ये सेट एस के हर नंबर से बड़ा है, तो फिर इसको अगर इसके हर नंबर से बड़ा नंबर जो आपको होगा उसको क्या कहते हैं, उसे हम अपर बाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर 1/a टाइम वी जो है सेट एस के क्या हो गया, ये इसका अपर बाउंड हो गया। अब अगर ये इसका अपर बाउंड है तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि अपर बाउंड हमेशा सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एस का लीस्ट अपर बाउंड कौन है, सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड है यू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ एस मीन लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम ऑफ एस हमेशा छोटा होगा किससे, अपर बाउंड से, और अपर बाउंड कौन है 1/a टाइम वी, यानी ये नंबर इससे छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज, अब सुप्रीमम ऑफ एस का नाम आपने क्या रखा हुआ है, यू रखा हुआ है, ये शुरू में आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये जो यू है ये लेसर इक्वल हो गया 1/a टाइम वी के,
यहाँ से फिर आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये आ जाएगा ए टाइम यू लेस देन इक्वल टू वी। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये ख्याल रखना है ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब ए नेगेटिव होगा तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि अगले थ्योरम में आपको बताऊँगा मैं। अच्छा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ए टाइम यू लेस देन आ गया वी से, ठीक है। और यही आपने प्रूफ करना था कि वी कौन था, बट वी वाज एन अपर बाउंड इज़ एन अदर अपर बाउंड ऑफ ए एस, और यही आपने प्रूफ करना था कि वी जो है वो ए यू से बड़ा होना चाहिए, मैंने शुरू से आपको बताया। तो फोर शोज़ डैट ए यू इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, ये इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ ए एस बराबर है ए टाइम यू के। ए यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, सॉरी यहाँ पर ए एस आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ ए एस बराबर है ए यू के, एज रिक्वायर्ड जो आपने प्रूफ करना था, एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बेटा, इसमें जो सेकंड थ्योरम है उसमें हमने प्रूफ करना है कि इन्फीमम ऑफ ए एस जो है वो ए टाइम इन्फीमम ऑफ एस के बराबर है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सेट है इस मरतबा बाउंडेड बिलो होगा, ए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने जो मैंने अभी आपको थ्योरम नंबर 1 प्रूफ करवाया है उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि जहाँ पर लफ्ज़ अपर बाउंड लिखा है वहाँ पर आप लोअर बाउंड लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर सुप्रीमम का लफ्ज़ है वहाँ पर इन्फीमम आ जाएगा। और दूसरी बात कि जहाँ पर इस थ्योरम में आपने ग्रेटर देन इक्वल का साइन लिखा है वहाँ पर उसको लेस देन इक्वल के साइन के साथ चेंज कर देंगे। बस ये काम आपने करने हैं। अपर बाउंड को लोअर बाउंड में चेंज कर देंगे लफ्ज़ को, ग्रेटर देन इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में बदल जाएगा, ठीक है, और सुप्रीमम इन्फीमम बदल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसका मैं थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ जिसमें आपके पास ए नेगेटिव रियल नंबर है, सही है, उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, सही है। तो वो अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ये तमाम थ्योरम समझ आ जाएंगे। लें बेटा, नेक्स्ट अब आपका पास इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले आप देख लें। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एस बाउंडेड अबव है, ठीक है। यही दो तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं थ्योरम में। एस बाउंडेड अबव है, दूसरा यहाँ पर ए एक नेगेटिव रियल नंबर है, और जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है वो ये है कि इन्फीमम ऑफ ए एस बराबर है ए टाइम सुप्रीमम ऑफ एस के। यानी जब ए आपका नेगेटिव होगा तो इन्फीमम अपने सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, सही है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने कुछ लाइनें तो सेम एज़ वैसे ही लिखनी है हर मरतबा। तो गिवन डैट एस आपका नॉन एम्प्टी है, एस आपका रियल नंबर का सबसेट है, एस बाउंडेड अब बाउंडेड अबव है यहाँ पर, सो एस हैज़ एन अपर बाउंड इन आर। तो एस का बाउंडेड अबव होगा तो एस का एक अपर बाउंड मिलेगा। अगली बात यही आप लिखेंगे एज आर इज़ कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड, आपके पास आर जो है वो कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड है, सो सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन आर, ठीक है। आर कम्प्लीट होने की वजह से सुप्रीमम ऑफ एस मिलेगा। जैसे क्योंकि मैं पहले भी आपको लास्ट अभी बता चुका हूँ कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड वो होती है जिसमें उसके हर सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा यहाँ पर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो लेट कर लेंगे यू बराबर है सुप्रीमम ऑफ एस के। तो वी शैल शो डैट, अब आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो क्या होगी, आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये होगी, ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए है कि इन्फीमम ऑफ ए एस, इन्फीमम ऑफ ए एस इक्वल है ए टाइम सुप्रीमम ऑफ एस के। ए टाइम सुप्रीमम ऑफ एस का मतलब है ए टाइम यू के बराबर। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, अब आपका टारगेट ये है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो अब अगला काम वही है कि आपने ये जो शुरू में सुप्रीमम लेट करके आए हैं, लेट यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस आपने लेट किया है, इससे इसकी आप डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस। सुप्रीमम ऑफ एस की डेफिनेशन के मुताबिक एस का हर एलिमेंट इस यू से क्या होगा, छोटा होगा। यू कौन है, एस का सुप्रीमम है, और सुप्रीमम जो होता है वो एस के हर नंबर से बड़ा होगा। यहाँ पर लिखें कि एस जो है वो क्या है, सेट एस से का एक नंबर है, एक एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये आपने देखना है कि जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है उसकी राइट साइड है ए टाइम यू, तो आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए टाइम एस ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टाइम यू। ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टाइम यू क्यों हुआ, यहाँ पर आपके पास ए जो है वो है नेगेटिव, तो अब नेगेटिव है तो लास्ट थ्योरम में आपने देखा कि वहाँ पर ए पॉजिटिव था तो इनक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अपनी नेगेटिव है तो लाता है यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी हो जाएगा चेंज। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए टाइम यू जो है वो लेस देन आ गया
ए टाइम एस के। अब आपने ये देखना है कि ये जो नंबर ए एस है ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। एज ए एस जो था वो एलिमेंट था इस सेट ए एस का, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखें ये जो इसे इंक्वायरिटी नंबर 2 अगर हम कह देते हैं तो इंक्वायरिटी नंबर 2 में ये वाला हिस्सा जिसमें अपर बाउंड शामिल है, अपर मतलब सुप्रीमम शामिल है, सुप्रीम का नाम रखा हुआ यू, तो यू ये वाली साइड पर आ गया, इस साइड पर यानी कि लेफ़्ट साइड पर। तो आपने गौर किया कि ए एस जो है वो ए टाइम यू से क्या है, बिगर है, यानी कि सेट, इस सेट का हर नंबर ए यू से बड़ा है, सही है। तो ये क्या शो करेगा, सो फ्राम टू ए यू इज़ लोअर बाउंड ऑफ सेट ए एस। देखें यहाँ पर आपने ये जब इनक्वालिटी 2 बनी है तो इनक्वालिटी 2 में वो वाला हिस्सा देखना है जिसमें यू आ रहा है, ठीक है। तो यू आ रहा है इसकी लेफ़्ट साइड पर, इसका मतलब अब ए टाइम यू जो है वो छोटा हो गया, बराबर हो गया ए एस से। अगली बात आपने देखना है कि ए एस किस सेट से बिलोंग करता है, वो बिलोंग कर रहा है इस ए एस कैपिटल सेट से। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस ए एस का हर नंबर ए यू से बड़ा हो गया या बराबर हो गया, लिहाजा ए यू क्या है, इसका लोअर बाउंड हो गया। अब अगर ये इसका लोअर बाउंड है तो हमने जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, आपका टारगेट ये है, देखें प्रूफ करने के लिए कि इन्फीमम ऑफ ए टाइम एस बराबर है ए टाइम यू के। अब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट ये करता है, ये रिप्रेजेंट ये क्या कर रहा है कि इन्फीमम ऑफ ए एस इज़ ए यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि ए यू इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए एस। आपका ये टारगेट आपने जो प्रूफ करना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। देखें इन्फीमम ऑफ ए एस बराबर है ए यू के, इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ ए एस इज़ ए यू, इट मीन्स ए यू इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आपने ये प्रूफ किया है कि ए यू यहाँ पर लोअर बाउंड है ए एस का, लेकिन ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूफ करना है अब आपने। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे प्रूफ होगा, हम एक और लोअर बाउंड यहाँ से रियल नंबर से उठाएंगे, बिल्कुल पहले वाले थ्योरम की तरह हम एक लोअर बाउंड उठाएंगे, उसका नाम हम वी रख लेंगे। अब अगर ए यू ग्रेटेस्ट है तो फिर क्या होगा, ये कैसे ग्रेटेस्ट होगा, आप प्रूफ ये करेंगे कि वी जो है वो ए टाइम यू से स्मॉलर इक्वल है। ये हमारा टारगेट होगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लेट कर लेते हैं, लेट वी बिलोंग टू आर इज़ एन अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट ए एस। आपने ये लोअर बाउंड लेट कर लिया ए एस का। अगर ये इसका लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है कि जो वी होगा ना ए एस के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा या छोटा। लोअर बाउंड है, बताएं, छोटा होगा जी। वी लेस देन इक्वल होगा हर नंबर ए एस से, और ए एस कौन है, इस सेट के एलिमेंट हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अब अगर ये इसके हर नंबर से छोटा है तो अब मैं यहाँ से इनक्वालिटी को चेंज करने लगाऊँ, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए टाइम वी, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू एस। यहाँ पर जो स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं वो बस, क्योंकि उनके दिन में ये होता है, बस वो इस तरह इसको पढ़ते हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। भाई ये बात पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो होल्ड करती है कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका। एक्चुअली ऐसा नहीं है, होता ये है कि आपने मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा करें, सही कॉन्सेप्ट से पढ़ा करें। वो ये है कि आपने दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया या 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 ओवर ए से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब ए चूँकि आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव होने से यहाँ से साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बस यही आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लिखें कि साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि ए आपका क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो नई इनक्वालिटी बनी है, ये नई इनक्वालिटी क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस लेस देन इक्वल आ गया 1 ओवर ए टाइम वी के। लें जी, अब ये फिर एक नई इनक्वालिटी बन गई। इस नई इनक्वालिटी में 2 साइडें हैं। एक साइड पर ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है सेट का जिसका नाम यहाँ पर एस है, और दूसरी तरफ वो अल्फ़ाबेट है जिसको हमने यहाँ पर लोअर बाउंड माना था। तो लोअर बाउंड वी का नाम लोअर बाउंड था, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है ये लोअर बाउंड वाली है, ठीक है, और दूसरी एलिमेंट एस सेट के एलिमेंट की है। आप लिखेंगे हेयर एस, आपका ये जो एस है ये किस सेट से बिलोंग करता है, सेट कैपिटल एस से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट एस का एलिमेंट है
ये इस 1/a/v से क्या है, छोटा है, तो फिर ये 1/a/v क्या होना चाहिए इसका, अपर बाउंड या लोअर बाउंड? ये छोटा है इससे, तो फिर ये एलिमेंट एस जो है यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये छोटा है यहाँ से v, और v कौन है, एक बाउंड मान के आए थे, ये क्या था, एक बाउंड है, ठीक है। अब लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, ये एलिमेंट लोअर बाउंड से, एक बाउंड से छोटा है। अब ये अगर इससे छोटा है तो बाउंड से, बाउंड कौन सा होता है, लोअर भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है। तो एलिमेंट जब भी बाउंड से छोटा होगा तो फिर ये बाउंड कौन सा होना चाहिए, अपर या लोअर, अपर बाउंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/a/v आप लिखेंगे 3 इम्प्लाइज, या फ्राम 3 लिख लें, 3 इम्प्लाइज 1/a/v इज़ एन अपर बाउंड। अपर बाउंड की स्पेलिंग आप पूरे लिख लीजिएगा। अपर बाउंड ऑफ, किसका अपर बाउंड होगा, ये किस सेट से बिलोंग करता है, एस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अपर बाउंड होगा किसका, एस का। अब ये अगर इसका अपर बाउंड है एस का, अब अगर ये अपर बाउंड है एस का, तो दिस इम्प्लाइज फिर एस का जो सुप्रीमम होगा वो इस अपर बाउंड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीमम हमेशा छोटा होता है अपर बाउंड से। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ एस छोटा होगा इस अपर बाउंड से, 1/a/v से छोटा होगा। अब सुप्रीमम ऑफ एस है कौन, सुप्रीमम ऑफ एस फ्राम 1 से देखें u के बराबर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज u छोटा है किससे, 1/a/v से, ठीक है। अब ये u और v का रिलेशन बन गया, बस प्रूफ होने लगा है। अब आप फिर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों तरफ आप a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये चीज़ आपके पास ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा a/u, ये लेस देन इक्वल है, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि a नेगेटिव है ना यहाँ पर, और ये आ जाएगा इक्वल टू v, और यहाँ पर लिख दें बिकॉज a आपका नेगेटिव है, इसलिए ये साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज होगा। और इसको आप लिख सकते हैं v लेस देन इक्वल है a/u के। लो जी, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। इसे आप 4 कह देते हैं। v कौन था, v तो एक लोअर बाउंड था, v वाज एन अदर लोअर बाउंड, ये एक लोअर बाउंड था। अब ये लोअर बाउंड छोटा है इस लोअर बाउंड से, इस बाउंड से, ठीक है। ये यहाँ पर आप क्या कहे थे ना, सो फ्राम टू ए यू इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस। अब v भी आप लोअर बाउंड आप मान के चले थे, तो एक लोअर बाउंड दूसरे लोअर बाउंड से छोटा है, तो इसका मतलब फिर ये क्या होना चाहिए, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। 4 shows that AU is the greatest lower bound of किसका लोअर बाउंड, AS का, ठीक है। क्यों AS का लोअर बाउंड है, ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं V के साथ, और V के मतलब आपने कहा था कि V इज़ अनदर लोअर बाउंड ऑफ AS, लिहाजा AS का लोअर बाउंड है, तो AU जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा AS का। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यही आपने प्रूफ करना था, यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बताया कि V लेस देन इक्वल टू AU आपने प्रूफ करना था। तो AU जो हो गया वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया AS का। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फीमम ऑफ AS, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप किस तरह लिखते हैं, किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा जाता है इन्फीमम से। इन्फीमम की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इन्फीमम ऑफ AS किसके बराबर होगा, a/u के, और ये आपने प्रूफ करना था, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनली a/u। u कौन है, सुप्रीमम ऑफ S। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। मैं इसका जो लास्ट थ्योरम है उसमें थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है, वो क्या करना होगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ले बेटा नेक्स्ट एंड द लास्ट थ्योरम नंबर 4 जो है उसका मैंने कहा थोड़ा सा आपको इंटर देते हैं। इसमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको जो गिवन है वो ये इन्फॉर्मेशन है, एस बाउंडेड बिलो है, ठीक है। ए आपका नेगेटिव रियल नंबर है, आपने प्रूफ करना है कि सुप्रीमम जो है, सुप्रीमम ऑफ AS बराबर है A × इन्फीमम ऑफ S के, यानी ए नेगेटिव है तो लिहाजा सुप्रीमम अपने इन्फीमम में बदल जाएगा। पहली लाइनें आपने वही लिखनी है कि S आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है, मैं वो वर्डिंग नहीं सारी लिख रहा। S आपके पास रियल नंबर का सबसेट है, S जो है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, S इज़ बाउंडेड बिलो, वो आप लिख लीजिएगा सारी बात, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब अगर S आपके पास बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाउंडेड बिलो इन R है, तो इसका S इज़ बाउंडेड बिलो है, सो S हैज़ लोअर बाउंड। अब इस मरतबा इसका लोअर बाउंड आपको मिलेगा, लोअर बाउंड। अब S का लोअर बाउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगली बात आप लिखेंगे कि एज आर इज़ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। अब अगर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होने की वजह से एस हैज़ इन्फीमम, इस मरतबा एस का इन्फीमम मिलेगा। क्यों एस का इन्फीमम मिलेगा? एस का लोअर बाउंड आपके पास मिल रहा है, ठीक है। जब लोअर बाउंड मिल रहा है तो एस कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होने की वजह से इसमें सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये बाउंडेड बिलो है सेट, तो बाउंडेड बिलो सेट के लिए इन्फीमम मिलता है, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे कि इसका जो इन्फीमम है, लेट इन्फीमम ऑफ एस, इन्फीमम ऑफ एस का नाम आप यू रख लेंगे, ये चीज़ आप इसे 1 कह देंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ जो आपने प्रूफ करनी है वो ये सारी है कि वी शैल शो डैट कि आपने प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए एस जो है वो बराबर है ए टाइम इन्फीमम ऑफ एस के। तो ए इन्फीमम ऑफ एस का नाम आपने यू रखा है, ठीक है। ये आपका टारगेट है। फ्राम 1 से अगर यू जो है वो इन्फीमम ऑफ एस है तो इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक यू को इस सेट के हर नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब अगली चीज़ जो आपने प्रूफ करनी है वो ये है कि ये ऊपर ये प्रूफ करना है, तो इसकी राइट साइड पर गौर करें। यहाँ पर यू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? ए से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ए यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसका ख्याल रखिएगा। जब ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टाइम यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एस हो जाएगा, ठीक होगी बात। यहाँ पर ये ए टाइम यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एस हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर ए क्या है? लेस दैन ज़ीरो है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं और ए एस लेस दैन इक्वल आ गया कि इसके ए यू के। अब इस इनक्वालिटी का नाम हम 2 रख लेते हैं। इस इनक्वालिटी में 2 साइडें हैं, एक साइड पर एलिमेंट है और दूसरी साइड पर वो है जिसमें बाउंड लिखा हुआ है। यू क्या नाम, यू किसका, यू क्या था? इन्फीमम वाला, इन्फीमम था ना, इन्फीमम फैस यू, यानी ये बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सॉरी। तो ये अब यहाँ पर ये बाउंड है, इधर एलिमेंट है। अब आपने अगली चीज़ ये देखनी होती है कि ये जो एलिमेंट है ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। एज़ ये जो एलिमेंट है ए एस, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो सो 2, अब मैं रफ लिख रहा हूँ सारा। सो 2 इम्प्लाइज कि ये जो बाउंड है ये इस सेट के हर नंबर से क्या है? बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ए यू कौन होना चाहिए? ए यू इज़ अपर बाउंड होना चाहिए किसका? इस सेट का, ए एस का। अब आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है, आपका टारगेट ये है कि सुप्रीमम ऑफ ए एस जो है वो बराबर है ए टाइम यू के। ये सुप्रीमम ए एस का कौन है? ए यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए यू इज़ दी ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सुप्रीमम। आपने दिखाना ना इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब आपने ये दिखाना है कि ए यू इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एस। अब ये लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक एलिमेंट चूज़ करेंगे वी बिलोंग टू आर, और वी क्या होगा? एक और अपर बाउंड होगा, एन अदर अपर बाउंड होगा। तो आप दिखा देंगे कि जो वी है ए यू जो है वो लेस देन इक्वल है वी से। वी क्या है? एक एलिमेंट है आर का और वो अपर बाउंड है, ठीक है। अगली चीज़ आपने ये करनी है, ए यू इज़ अपर बाउंड हो गया ऑफ ए एस। आगे आप लिखेंगे लाइन जिस तरह पहले आप लिखते आ रहे हैं, नेक्स्ट वी शैल शो डैट कि ये ए यू इज़ दी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एस। इसके लिए आप लिखेंगे कि हमने कि वी एलिमेंट लेट कर लिया आर से, लेट वी जो है वो एक एलिमेंट है आर का, एंड वी बिलोंग टू आर इज़ एन अदर अपर बाउंड ऑफ ए एस। अगर वी इस ए एस का दूसरा अपर बाउंड है तो फिर अपर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है कि ए एस के हर नंबर इस वी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, फॉर ऑल ए एस बिलोंग टू इस सेट से। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये अपर बाउंड है ना, तो फिर इस सेट का हर नंबर इससे छोटा होना चाहिए। अब आपने दोनों तरफ ए से डिवाइड यानी 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवा दें। 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर रह जाएगा एस, और ए नेगेटिव होने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 ओवर ए टाइम वी। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए टाइम वी लेस देन इक्वल आ गया एस के। इसमें फिर वही चीज़ है कि एक तरफ आपका एलिमेंट है, दूसरी तरफ आपका बाउंड है। ये साइड बाउंड की है और ये वाली एलिमेंट की है, तो इस मरतबा आपका जो बाउंड है वो छोटा है एलिमेंट से। अगर बाउंड छोटा होगा एलिमेंट से तो फिर ये किस टाइप का बाउंड होना चाहिए? लोअर या अपर? एलिमेंट से छोटा है तो उसका मतलब ये होना चाहिए आपका लोअर बाउंड।
अगली चीज़ ये एलिमेंट है कि सेट का एस का है ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, इनक्वालिटी नंबर 3 का नाम दे देंगे एज, ये जो एस है ये आपका इस सेट से बिलोंग करता है। सो 3 शोज़ 1/a टाइम v इज़ दी लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ये अगर एस का लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये अगर लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड के मुताबिक, लोअर बाउंड अगर एस का है तो फिर लोअर बाउंड हमेशा अपने इन्फीमम से क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है? इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/a टाइम अगर एक लोअर बाउंड है तो फिर 1/a टाइम v लेसर इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ एस से। अब इन्फीमम ऑफ एस है कौन? इन्फीमम ऑफ एस आपके पास ये है, u के बराबर है, ठीक है। तो ये u के बराबर होना चाहिए इसका। अब फिर दोबारा आखिरी फाइनली आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, a आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव होने की वजह से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा a टाइम u, और यही आपने प्रूफ करना है। दिस इम्प्लाइज a u जो है वो लेस देन इक्वल आ जाएगा v के। तो ये चीज़ अगली स्टोरी वही है कि v एक आपके पास अपर बाउंड था, ठीक है। v वाज एन अपर बाउंड ऑफ a s, और वो अपर बाउंड इस a u से बड़ा हो गया। a u भी खुद एक अपर बाउंड था, ठीक है। तो एक अपर बाउंड दूसरे अपर बाउंड से छोटा हो गया तो उसका मतलब a u यहाँ पर हम क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। दिस इम्प्लाइज a u इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। तो इसका मतलब ये अगर s का लीस्ट अपर बाउंड है तो फिर जो यहाँ पर होना चाहिए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a s, तो सुप्रीमम ऑफ a s बराबर होना चाहिए a टाइम u के, और यही आपने प्रूफ करना था, ये रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों थ्योरम समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो शुरू में सिर्फ 2-4 चीज़ें आपको बताई हैं उसको बस आपने याद रखना है कि जब सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अपर बाउंड मिलेगा और अपर बाउंड से आप लिखेंगे कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अगर सेट बाउंडेड बिलो होगा तो फिर लोअर बाउंड मिलेगा और लोअर बाउंड से आप कहेंगे कि इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीमम कभी भी अपने अपर बाउंड से बड़ा नहीं हो सकता और इन्फीमम हमेशा अपने लोअर बाउंड से बड़ा होता है। फिर ये 4 थ्योरम किए हैं, 4 थ्योरम में 2 थ्योरम हमने वो किए जिसमें ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से सुप्रीमम ही रहता है, मतलब वो इन्फीमम में बदलता नहीं है और इन्फीमम ही रहेगा। लेकिन ये जो तीसरा चौथा थ्योरम है जिसमें ए नेगेटिव है उसमें मैंने दिखाया कि सुप्रीमम इन्फीमम में बदल जाता है और इन्फीमम सुप्रीमम में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 करोलरीज हैं बेटा, ये आपने याद रखनी है। समटाइम ये करोलरीज भी आपको प्रूफ करने के लिए दे देता है कि कहता है सुप्रीमम ऑफ माइनस एस जो है वो माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ एस के बराबर है और इन्फीमम माइनस एस बराबर है माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ एस के, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन वही लिखेगा जब आपने ये वाला प्रूफ करना होगा सुप्रीमम ऑफ एस, तो यहाँ पर आपको लिख के देगा कि यही बात कि एस बाउंडेड बिलो है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये नहीं लिखेगा इस मरतबा क्योंकि इसमें ए का कोई अमल दखल नहीं लिखा। हाँ ये लिखेगा कि अगर एस के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह के हैं एस सच डेट एस बिलोंग टू कैपिटल एस, ये है तो माइनस एस इस तरह हो जाएगा माइनस टाइम एस बिलोंग टू एस, ये वाले एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो माइनस एस जो है वो इस तरह सेट एस के नेगेटिव एलिमेंट बन जाएंगे। तो जब आपको ये प्रूफ करने के लिए कहेगा सुप्रीम ऑफ माइनस एस बराबर है माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ एस, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ये वाला रिजल्ट पहले प्रूफ कर दें उसको। इस रिजल्ट में प्रूफ करने के बाद आप लिखेंगे, यहाँ पर देखें अगर आप ए को -1 रख लेते हैं तो ए को -1 रखेंगे तो ये सारी चीज़ बन जाएगी आपके पास। और अगर आपने ये वाला बेटा रिजल्ट प्रूफ करना है तो यहाँ पर भी आप ये वाला पहले रिजल्ट प्रूफ करके यहाँ पर लिखना है ए जो है वो -1 के बराबर है। और अगर आप इनको नहीं प्रूफ करना चाहते जर्नली तो इसको डायरेक्टली भी आप प्रूफ कर सकते हैं और वो मैं कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ चीज़ें मैंने बार बार आपको यही बताई हैं कि आपने ये देखना है कि ये सेट किस किस्म का है। बाउंडेड बिलो है तो मैंने बता चुका हूँ कि आपको लोअर बाउंड मिलेगा तो आर कंप्लीट होने की वजह से उसमें उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड अबव है तो इसका अपर बाउंड मिलेगा, आर कंप्लीट होने की वजह से उसका सुप्रीमम मिल जाएगा। 2-4 बातें हैं, बाकी तो सारी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर में काफ़ी चीज़ें थी समझाने के लिए, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक पर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।